नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चित खबर है प्रशासन में कि क्या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना शासन नहीं एसपी करेंगे। इस तरह का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन आज राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को लौटा दिया है। इसका मतलब है कि व्यवस्था यथावत रहेगी कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा ही की जाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले क्या घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देंगी हमारी सहयोगी कृतिका मिश्रा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर और प्रशासनिक खबर है, चूंकि लगातार पब्लिक वाणी इसी तरह की खबरों से आपको अवगत कराता रहता है। और ये एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दी कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के पदस्थापना अब एसपी नहीं कर सकेंगे। दरअसल एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन द्वारा इसे वापस लौटा दिया गया है। इसी को लेकर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये प्रस्ताव क्यों भेजा गया था। देखिए, कैसा है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें 62 उप पुलिस अधीक्षकों के नाम थे, मतलब राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों, जिनकी पदस्थापना जगह कहाँ कितनी खाली है उस हिसाब से उस जिले में की जाना था। और जिले में फिर एसपी को अधिकार दिए जाते कि आप अपनी सुविधा अनुसार जिसको चाहे जहाँ पदस्थापना कर सकते हो, चाहे जिस संभाग में सीएसपी बनाना है, एसडीओपी बनाना है या ट्रैफिक में रखना है, ये इस बार एसपी को देने का प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव गया था, लेकिन आज राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि जो व्यवस्था वर्तमान में है वही रहेगी। इसके पीछे दो तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क ये दिया गया है कि अगर ये किया जाता है इस तरह का कि एसपी को अधिकार दिए जाते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना होगी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के मामले में ये निर्णय दिया था कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना स्थानांतरण बोर्ड द्वारा की जाएगी। स्थानांतरण बोर्ड में कौन होता है? स्थानांतरण बोर्ड का मुखिया पुलिस महानिदेशक, मतलब डीजीपी होता है। और उसके साथ जो और सदस्य होते हैं उसमें एडीजी प्रशासन, एडीजी इंटेलिजेंस, एडीजी सीआईडी और एडीजी एसएफ, ये मिलके तय करते हैं जो प्रस्ताव आते हैं कि कौन सा प्रस्ताव भेजा जाए जो कि शासन अनुमोदन के लिए किसकी कहाँ पदस्थापना की जाती है। जब यह अधिकार यदि जिले स्तर पर एसपी को दिए जाएंगे तब वहाँ बोर्ड कौन होगा? तो ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती, इस कारण प्रस्ताव लौटा दिया। साथ ही ये भी उसमें रहेगा कि अगर मत भिन्नता है, आप देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है कि एसपी कुछ चाहता है, एडिशनल एसपी कुछ चाहता है, एसडीओपी कुछ चाहता है या कोई और कुछ चाहता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर एसपी को सारे अधिकार दिए जाएंगे तो थोड़ा सा ये लगेगा कि अधिकारी दबाव में ना रहें। इससे जो ये रहता है कि नहीं, जो काम में पारदर्शिता बनी तो पारदर्शिता बनी रहेगी। इस कारण सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है। बिल्कुल सर, सरकार के पास तो चूंकि दो बड़े कारण आपने बताए, लेकिन जब पीएचक्यू द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया था तो यदि बाय चांस इसकी स्वीकृति होती तो किस तरह के फायदे देखे जाते या क्या वो कारण थे जो पीएचक्यू द्वारा ये प्रस्ताव आखिर भेजा गया? देखिए, इसमें ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो जिस तरह के प्रस्ताव भेजा गया था, जिस तरह के आप देखिए सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, अपन डिप्टी कलेक्टरों या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की बात करें तो उनकी पदस्थापना जिले में होती है। अब फिर बाद सरकार जिले में पोस्टिंग करती है, फिर कलेक्टर को अधिकार होता है कि किसको कहाँ एसडीएम बनाना है, किसको एसडीएम की जगह एसडीओ बनाना है। वो सब जिले में पदस्थापना के सारे अधिकारी कलेक्टर के पास रहते हैं, कलेक्टर उसकी पोस्टिंग करते हैं। मुझे लगता है इसी तरह का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था। जिस तरह डिप्टी कलेक्टरों की पोस्टिंग होती है राज्य प्रशासनिक सेवा के, उसी तरह राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना होनी चाहिए, जिसे राज्य सरकार ने आज लौटा दिया है। बिल्कुल सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी क्या इस तरह के अधिकार मांगे गए हैं या अधिकार जिले में पहले रहे हैं कभी? देखिए, जो मुझे ध्यान आ रहा है 98 में जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय एक प्रस्ताव था जिसे अनुमोदन करके भेजा गया था और 2 साल तक व्यवस्था रही कि जिले में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की जिले में पदस्थापना होती थी, फिर एसपी द्वारा उन्हें पदस्थ किया जाता था। सरकार को 2 साल बाद ही वो निर्णय को फिर बदलना पड़ा था और इसी कारण, क्योंकि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने विरोध किया था और वही स्थिति अभी बनी थी, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा था।
बिल्कुल सर, लेकिन इससे एक आधिकारिक तौर पर देखे जाएं तो क्या अधिकार में कोई कमी अभी भी पुलिस प्रशासन में मानी जाए? मतलब राज्य शासन के पास चूंकि ज़्यादा अधिकार है, सरकार के अपेक्षाकृत हम देखें तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास अभी भी अधिकार क्षेत्र कम है। नहीं, अधिकार क्षेत्र कम नहीं, अधिकार क्षेत्र पर्याप्त हैं, लेकिन ये व्यवस्था का सवाल होता है। ये जो राज्य सरकार ने ये पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को लौटाया है तो उसे तर्कों के साथ लौटाया है। उनने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि तबादला बोर्ड ही प्रस्ताव भेजेगा, तभी उसको अनुमोदन दिया जाएगा। लेकिन अगर जिले स्तर पर हो जाती तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, फिर वहाँ बोर्ड कहाँ? भाई एसपी जब मुखिया तो बोर्ड कहाँ से आएगा? इस कारण प्रस्ताव को लौटाया गया है। और जो कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी विरोध करना शुरू कर दिए थे, कई जगह उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था, इस कारण राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस लौटाया है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, चूंकि शासन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के ये तालमेल की एक बात है कि आखिर इसमें पारदर्शिता कितनी होगी जब ये पूरा प्रस्ताव लौटा दिया गया है राज्य शासन की ओर से? क्या ये पारदर्शिता के संबद्ध है? नहीं, देखिए, पारदर्शिता तो रहती है, उसमें जिले में पदस्थापना होती, निश्चित रूप से पारदर्शिता की कमी रहती। यहाँ जब पारदर्शिता इसलिए रहती है कि उसमें डीजीपी मुखिया होता है, जो प्रदेश पुलिस का मुखिया होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है, और उसके अंदर में एडीजी या स्पेशल डीजी स्तर के 4 अधिकारी होते हैं, जो कि अगर किसी अधिकारी का रिकॉर्ड खराब है या कोई और कारण है तो उसको विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं बैठक में आपने प्रस्ताव भेजा सब मान्य हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रस्ताव भेज दिया है उसमें सारे एडीजी सहमत हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो सहमत नहीं बनती है तो फिर उस अधिकारी की पदस्थापना का नहीं की जाती है, प्रस्ताव में नाम ही नहीं भेजा जाता है। लेकिन अगर जिलों में ये हो जाती है तो फिर एसपी, फिर कोई उसमें रोक लगाने वाला नहीं है। जो एसपी ने कर दिया, फिर बाकी 8 दिन बाद क्या स्थिति होती भले हटा दे, लेकिन एक बार कर दिया, किसी के पास हटाने का अधिकार, मतलब किसी को उसका कोई विरोध नहीं करता, यहाँ आप पोस्टिंग में ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ तो अधिकार रहता है, खुलेआम चर्चा होती है सबसे आपस में, इसका ये रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड है, उसमें कई घंटे चर्चा होती है पदस्थापना के लिए, तब होता है, ऐसे नहीं होता है। यानी पारदर्शिता भी बरकरार रखी जाती है। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए। तो ये देखा आपने किस तरह से पब्लिक वाणी द्वारा ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई गई है कि अब राज्य पुलिस के अधिकारियों के जो पदस्थापना होगी वो राज्य शासन द्वारा ही होगी, यानी एसपी को इसका अधिकार नहीं होगा। और लगातार आप इसी तरह की विश्लेषणात्मक खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी न्यूज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।